कल सूबाई असम्बली का पहला सेशन होने जा रहा है। इजलास के हवाले से हमें बताएं कि हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी उमर यासर साहब। उमर साहब बताएं कल के इजलास के हवाले से। देखें, कल यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास है और यहाँ पे सबसे पहले जो तरतीब के मुताबिक जो नए अरकान असम्बली आते हैं वो अपनी रुकनीत का हल्फ उठाते हैं और उसके बाद रोल ऑफ ऑनर पे दस्तखत करते हैं। उसके बाद स्पीकर जो हैं वो ऐलान कर देते हैं अगले दिन के इजलास के एजेंडे का, जिसमें स्पीकर का इंतखाब होना होता है और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना होता है। तो उसके लिए जो है वो शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है और उससे अगले दिन जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है। स्पीकर का इंतखाब और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब होता है वो खुफिया बैलेट के ज़रिए होता है। यहाँ पे बाकायदा वोटिंग होती है और उसके बाद गिनती होती है। जब दूसरे दिन का इजलास ख़त्म हो जाता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद, तो फिर अगले दिन के लिए भी स्पीकर साहब जो होते हैं, नए स्पीकर होते हैं, वो वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, जो कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान करते हैं। और उसके बाद जो अगला इजलास होता है उसमें कायदे ऐवान का इंतखाब होता है जो सूबे के वज़ीर आला होते हैं। और उस इजलास में वज़ीर आला का जो इजलास होता है वो खुफिया बैलेट नहीं होता। स्पीकर जो भी उम्मीदवार होते हैं जिन्होंने अपने कागजात जमा कराए होते हैं और उसके बाद वो स्पीकर साहब के पास वो लिस्ट चली जाती है। उन दोनों जो एक दो या दो से ज़्यादा अफराद। सर, ये प्रोसेस पे कितना टाइम लगता है, कितने दिन? तकरीबन ये प्रोसेस तकरीबन 3 दिन का प्रोसेस है। इनके पहले दिन अरकान असम्बली की सेशन 3 दिन जारी रहेगा। ये तो 3 दिन जारी रहेगा जी। उसके बाद फिर मुमकिन तौर पर असम्बली इजलास जो होगा वो मुलतवी हो जाएगा। सर, ये बताएं कि तज़ीन आराइश के हवाले से असम्बली में बताएं कि मुकम्मल हो चुकी हैं? जी, काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की गई हैं। तज़ीन आराइश भी की गई है। यहाँ पे सफाई सुथराई का काम भी किया गया है और हम देख रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं हर रुकन असम्बली की नशिस्त के सामने, तो वहाँ पर भी उन कंप्यूटर्स को भी अब तैयार किया गया, क्योंकि एक साल तक तो ये असम्बली मुअत्तल थी। अब दोबारा जो नए इंतखाब हुआ तो इसके लिए तमाम तैयारी मुकम्मल की जा रही है। असम्बली हाल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो तज़ीन व आराइश की गई है। असम्बली हाल के बाहर भी रंग और रोगन किए जा रहे हैं, सफाइयाँ की जा रही हैं, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर इंतजाम हो रहे हैं। नए अरकान इस असम्बली में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 67 की तादाद है कि जो पहली दफ़ा इस यहाँ हल्फ उठाएँगे और पहली दफ़ा असम्बली रुकनीत का हल्फ उठाएँगे। और हम देख रहे हैं कि 145 का ये ऐवान है। इसमें टोटल 145 नशिस्तें हैं। उसमें से 120 से ज़ायद अरकान जो हैं वो कल हल्फ उठा रहे हैं। चूँकि मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की अभी तक उन आज़ाद अरकान को अलाट नहीं हुई हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की है, तो इस वजह से वो अरकान यहाँ पे मौजूद नहीं होंगी जो ख़वातीन को अक़लियतों के अरकान हैं। लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं उन्हें 5 जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की वो मिल चुकी है, वो कल यहाँ पर मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया सर। जी, कल 28 फरवरी है और सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला इजलास मुनक़िद होने जा रहा है। इस इजलास के अहवाल के हवाले से हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी फयाज़ खान। उनसे पूछेंगे कि कितने मेंबरान हलफ उठाएंगे सूबाई असम्बली में और कितनी तादाद है मेंबरान की मुख्तलिफ पार्टियों से। जी फयाज़ साहब। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब कि आपने मुझे मौका दिया है। इस तरह है कि कल जो इजलास होने वाला है तो इसमें तकरीबन ऐवान की जो मजमूई तादाद है तो वो 145 है, जिनमें तकरीबन 118 के करीब जो है वो पहले मरहले में हल्फ लेंगे। इनमें कहा जा रहा है कि 5 जो है वो मखसूस नशिस्तें भी हैं ख़वातीन की, जिनमें पीपल्स पार्टी की 2 है, मुस्लिम लीग नून की 2 है और एक जो है वो उसकी पीपल्स पार्टी की 1 है, JY की 2 और मुस्लिम लीग नून की भी 2 है। तो मजमूई तौर पर जो है कल 118 के करीब जो है उम्मीदवार जो है वो हल्फ लेंगे। उसके बाद जो है हल्फ लेने के बाद वो शेड्यूल देंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब करने के लिए। फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो तीसरा मरहला होगा वो वज़ीर आला के इंतखाब का होगा। वो कटन मरहला है चूँकि अली अमीन गंडापुर जो है वो आज़ाद हैसियत है, इस मरतबा जो है वो असम्बली में बैठेंगे। चूँकि आपको पता है कि इंटर पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं PTI के, और इस वजह से उन्होंने फैसला किया है कि वो आज़ाद हैसियत से असम्बली में बैठेंगे। अब तैयारियाँ जो है वो तो मुकम्मल है, सफाई सुथराई भी कर ली गई है असम्बली हाल की। अगर आप देख सके तो मतलब रंगो रोगन सब कुछ हो गया है। तमाम अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस वक्त जो है तकरीबन कहा जा रहा है कि 2500 के करीब जो है सिक्योरिटी एहलकार जो है पेशावर भर में तैनात होंगे। ये ना सिर्फ असम्बली के इर्द गिर्द जो है पुलिस की नफरी होगी, बल्कि जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उन पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी। फयाज़ साहब, ये बताएं कल पहला इजलास होने जा रहा है, अवामी नेशनल पार्टी ने एहतजाज का ऐलान भी किया है, उस हवाले से बताएं जी।
ہاں جی بالکل، گزشتہ روز جو ہے وہ این پی کے جو صوبائی صدر ہیں ایمل ولی خان، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ جو ہے عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور خصوصاً جو ہے وہ اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے. لیکن مجھے لگتا ہے اس طرح ہے کہ اسمبلی کے باہر تو ان کے لیے احتجاج کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ ایک تو پولیس کی جو ہے بڑی نفری تعینات ہوگی، دوسری یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے شدید خدشات ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ اسمبلی چوک تک مطلب چھوڑنا مشکل ہوگا. تو احتجاج تو وہ کریں گے. فی الحال تو اس حوالے سے کچھ انہوں نے کوئی واضح وہ نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریفک اہلکار بھی تعینات ہوں گے سڑکوں پر، جو مطلب آنے والے مہمانوں کو، ایم پی ایز کو، دوسرے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ریسیو بھی کریں گے اور باقاعدہ جو ان کے لیے راستہ بھی جو ہے کھولیں گے. بہت بہت شکریہ فیاض صاحب. یہ فیاض صاحب سینئر صحافی ہمارے موجود تھے جو ہمیں کل اس اجلاس کے بارے میں بتا رہے تھے. جی